हेलो फ्रेंड्स, यूपी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग माप अप राउंड काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। कब से कब तक आप अप्लाई कर पाएंगे? बीएससी नर्सिंग या फिर एमएससी नर्सिंग के स्टूडेंट जो माप अप राउंड काउंसलिंग का वेट कर रहे थे, उसकी डेट जो है वो आ चुकी है। हालांकि पहले ये कैंसिल हो गई थी, अब रीशेड्यूल्ड नोटिस आ चुकी है। कब से कब तक आप अप्लाई कर पाएंगे, चॉइस फिल कैसे करनी है, और 5,000 जो आपने सिक्योरिटी मनी फीस जमा करी है फर्स्ट काउंसलिंग में या सेकेंड काउंसलिंग में, तो आपकी वो वापस होगी या नहीं। एंड जो स्टूडेंट्स फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं लिए हैं या फिर सेकंड में भी उन्होंने अप्लाई नहीं करा है, क्या वो माप अप काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हैं? इन सभी के सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो दोस्तों बने रहिए चैनल पे, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ स्क्रॉल डाउन करके सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं, लाइक एग्जामिनेशन स्कीम फी डिटेल्स, रिमोनरेशन डिटेल्स फॉर ड्यूटी, पेमेंट लिंक, पॉप अप राउंड फॉर ऑफ काउंसलिंग ऑफ सीनियर 2024 हैज रिज्यूम्ड। मीन्स जो आपका कैंसिल हुआ था काउंसलिंग वो रिसीव्ड कर दिया गया। पॉप अप राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर सी पेट 2024 एज पर ओरिजिनल शेड्यूल। जो पैरामेडिकल के मतलब बैचलर जो पैरामेडिकल के और सी नेट जो एमएससी नर्सिंग की थी वो भी ओरिजिनल शेड्यूल आपको प्रोवाइड कर दी गई है। ठीक है, यहाँ पे और भी देख सकते हैं सीट अलॉटेड ऑफ राउंड 2 काउंसलिंग बीएससी नर्सिंग। ठीक है, सीट अलॉटेड ऑफ राउंड 1। ठीक है, राउंड 1 राउंड 2 की जो सीट अलॉटेड हुई थी उसकी रिजल्ट वहाँ पे देख सकते हैं आप। चलिए हम आपको जो मेन मोटिव है हमारा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की बात करने का। ठीक है, तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए हमें क्या करना होगा, पहले देखिए यहाँ पे क्लिक व्यू फॉर डिटेल्स, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको दिख रहा है इंपॉर्टेंट नोटिस। क्या है, सी नेट 2024 के लिए माप अप काउंसलिंग के लिए डेट जो है वो रिज्यूम्ड कर दी गई है। यहाँ पे आप रिवाइज शेड्यूल देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा जो है माप अप राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर सी पेड 2024 इस पर ओरिजिनल शेड्यूल, इसका भी शेड्यूल आ चुका है। ठीक है, सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं वो क्या माप अप में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। उसके पहले कुछ और भी क्वेश्चन आपके मन में है कि मैम जो हमारे फ़ीस है 5,000 फ़ीस हमने पे की है, क्या वही हमारा मॉप अप काउंसलिंग में लगेगा? देखिए, फीस क्राइटेरिया को बहुत ध्यान से समझना है आपको। पहले स्टार्टिंग से बात करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपको सीट मिला है, आपने एडमिशन ले लिया है, 40,000 पे करी है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि हमारा पेमेंट जो है वो वापस मिल जाए, तो ये बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। आपने क्योंकि एडमिशन ले लिया है, और एडमिशन अगर नहीं लेते हैं आप कॉलेज में रिपोर्टिंग पहले से आप रिपोर्ट कर देते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, तो आपको 2-3 महीने में ये फ़ीस वापस मिल जाती। बट वहीं पे अगर आप ने एडमिशन नहीं लिया है, ठीक है, नो एडमिटेड इन एनी कॉलेज, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है और आपने 40,000 पे कर रखा है, ठीक है, तो आपको ये कॉलेज में इन्फॉर्म कर देंगे और ये आपको 2 to 3 मंथ आपको वापस मिल जाएगी। इसके लिए थोड़ा सा आपको प्रोसेस करना होगा, या फिर आपका अपने आप ऑटोमेटिक ये पैसा आपका वापस आ जाएगा। ठीक है, सेकंड बात करते हैं 5,000 फ़ीस जो सिक्योरिटी मनी फ़ीस थी। ठीक है, सिक्योरिटी मनी फ़ीस और 500 प्लस रजिस्ट्रेशन फ़ी जो कि नॉन रिफंडेबल है, और 5,000 जो थी वो रिफंडेबल है। ठीक है, रिफंडेबल कब है? जब आप एडमिशन लेते हैं, कोर्स आप स्टार्ट कर लेते हैं, देन आपको उस दौरान आपको वापस की जाती है। ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा समझना है कि आपको अगर आपने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में या सेकेंड काउंसलिंग में अप्लाई किया, ठीक है, अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है, तो ये फ़ीस आपको वापस मिलेगी। ठीक है, अगर नहीं लेते हैं आप मापअप राउंड में अप्लाई करते हैं तो वही पैसा आपका मापअप में चला जाएगा। ठीक है, मापअप में अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो पैसे आपको वापस मिलेगा, अगर मिल जाता है तो आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा। मीन्स आपका सिक्योरिटी मनी फ़ीस वो हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिला है, आप एडमिशन नहीं लिए हैं, तो 5,000 भी आपका वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, मापअप में फिर से आपको 5500 फ़ी पे करना होगा। फिर से ध्यान से ये बात क्लियर कर लीजिए कि आपने अगर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में एडमिशन नहीं लिया है, 5,000 आपने पे करा है, ठीक है, तो वो पैसा जो है आपको वापस नहीं मिलेगा। अगर आपको सीट मिली है, आपने एडमिशन नहीं लिया, आप मापअप काउंसलिंग में जाना चाहते हैं, इफ़ कंडीशन आपको कॉलेज पसंद नहीं है या फिर दूर है, तो इस वजह से आप एडमिशन नहीं लेते हैं, तो मापअप में जाने के इच्छुक हैं, और आपको फिर से वहाँ पर पे करना होगा 5,000। ठीक है, 5,000 और प्लस 500 रजिस्ट्रेशन फ़ी। ठीक है, तो यहाँ पे तक आपको क्लियर है। देन आपका अब हम आपको बताते हैं कि आपका जो काउंसलिंग होगा कब से कब तक होगा, क्या उसकी डेट है। ठीक है, तो मैंने इसको डाउनलोड कर रखा था इसलिए दोबारा दिखा रहा है, डाउनलोड अगेन। देखिए, फर्स्ट जो आपका होगा प्री रजिस्ट्रेशन फॉर सीट मैट्रिक्स फॉर मापअप काउंट, यानी कि 12 तारीख से ही ये स्टार्ट हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फ्रॉम सीट अलॉटेड इन राउंड 1 एंड 2 थ्रू कैंडिडेट्स लॉग इन ऑनलाइन। मीन्स कि आपने अगर फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में सीट मिली है आपको और वो आप कैंसिल आउट करना चाहते हैं, तो 12 से आप कर सकते हैं। मीन्स कल से ही आप कर सकते हैं, कर पा रहे हैं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट ने कर लिया वो समझ गए होंगे। थर्ड पे आता है एंड ऑफ रेजाइनेशन फ्रॉम सीट अलॉटेड इन राउंड 1 एंड 2 थ्रू कैंडिडेट लॉगिन, जिसकी जो लास्ट डेट है वो 14 अगस्त है, यानी 2 दिन बस आपको टाइम दिया गया है रिजाइन करने का। ठीक है, सीट रिजाइन करने का। देन आप जो है क्या कर पाएंगे, 4 पॉइंट देखेंगे, डिस्प्ले ऑफ पोस्ट रजिस्ट्रेशन सीट मैट्रिक्स एंड स्टार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग एंड चॉइस फिल। आपकी जो चॉइस फिल और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग की जो डेट है वो 16 से है। ठीक है, अगर आप रिजाइन कर लेते हैं उसके बाद उनकी डेट जो है 16 से स्टार्ट होगी और एंड होगी 21 को। ठीक है, अनाउंसमेंट ऑफ सीट एलोकेशन, आपका जो रिजल्ट आ जाएगा, यानी आपको जो सीट मिलेगी
वो 23 अगस्त को आपका आ जाएगा। 7 है एक्सेप्टेंस ऑफ सीट अलोकेशन एंड रिपोर्टिंग एट कॉलेज फॉर एडमिशन प्रोसेस, मतलब कि जो एडमिशन होगा आपका 23 से 30 के बीच हो जाएगा। एंड ऑफ रिपोर्टिंग डेट 30 तारीख को ही आपका एडमिशन समाप्त हो जाएगा। देन आपके क्लासेस सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद कोई काउंसलिंग नहीं होगी। एक क्वेश्चन आपके मन में, नॉट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते या नहीं, मैंने स्टार्टिंग में बताना चाहिए था बट मैं अभी बता रही हूँ। तो नॉट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स नहीं एलिजिबल हैं कोई भी काउंसलिंग कराने में, ठीक है, क्योंकि वो एलिजिबल ही नहीं है। अगर आप एलिजिबल होते तो आप करा सकते थे। इसमें भी वही इन्फॉर्मेशन सेम दी है, ठीक है, 40,000 रुपीज़ की। तो ये आप ध्यान से पढ़ लेंगे। मैंने इसको टेलीग्राम चैनल पे अपने प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ से भी टोटल रीड आउट कर सकते हैं। एंड कोई भी डाउट क्वेरी है मन में तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, आप क्वालिफाइड हैं या नहीं मैं आपको बता दूँगी। आप अपने नंबर मार्क्स कमेंट में मेंशन कर सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।